आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जब आप फेसबुक अपना पेज बिजनेस का ओपन करते हैं तो लिखा आ रहा होता है सेटअप अ डायनामिक ऐड, तो वो क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किन बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है, किन बिजनेसेस को उससे फ़ायदा होगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। डायनामिक एड्स होते हैं डिफरेंट पावरफुल टारगेटिंग टूल्स हैं फेसबुक के अंदर, जो आपके कैटलॉग में से, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें से ऑटोमेटिकली खुद ही से प्रोडक्ट चूज करता है कि किस बंदे को कौन सी 10 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, वो चूज करता है कि 100 लोग हैं आ रहे, वो चूज करता है कि इन 100 में से इन 5 को ये वाली ऐड दिखानी है, ये वाली प्रोडक्ट इनके लिए है, 25 को ये वाली प्रोडक्ट दिखानी है, इन 50 के लिए ये है। वो खुद ही प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आपकी रेलेवेंट ऑडियंस तक ले जाता है। डायनामिक एड्स आपको 2 किस्म के लोगों को टारगेट करने की ऑप्शन देता है। एक वो लोग जिन्होंने रिसेंटली आपकी वेबसाइट या आपके स्टोर को, ऐप को विजिट किया है, ठीक है, वो लोग जिन्होंने हाल ही में आपकी ऐप या वेबसाइट को विजिट किया है। दूसरे वो लोग जो ब्रॉड ऑडियंस होते हैं, यानी कि एक ब्रॉड ऑडियंस है। अभी हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप डायनामिक एड्स के थ्रू जो लोग रिसेंटली आपकी वेबसाइट या ऐप पर आए हैं, जिन्होंने आपकी वेबसाइट खोली, कोई ब्लॉग पढ़ा, कोई इन्फॉर्मेशन देखी, किसी भी सिलसिले में उन्होंने आपकी ऐप या वेबसाइट खोली, वो क्या करता है, फेसबुक उन लोगों को रीटारगेट करता है, ठीक है। वो पिक्सल इंटीग्रेटेड होता है और वो देखता है कि कौन लोग इनमें से ऐसे हैं जो असल में प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, जिनकी नीयत, जिनकी इंटेंट प्रोडक्ट खरीदने की है। वो उनको दोबारा से रीटारगेट करके, जो आपकी वेबसाइट पे रिसेंटली आए थे, उन्होंने आपकी प्रोडक्ट देखी, डिस्क्रिप्शन देखी, फेसबुक को पता चला कि यार ये बंदा इस तरह का है जो बाय करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि जब वो बंदा आपकी वेबसाइट पे नहीं भी है, फेसबुक पे अपना कुछ स्क्रॉल कर रहा है या इंस्टाग्राम पे अपना कुछ कर रहा है, तो वो उसको आपका रेलेवेंट ऐड दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बुटीक है कोई, और वो बुटीक चाहती है कि डायनामिक एड्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए हैं, अपने पेज पे, फेसबुक पे उन्होंने वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगाया पहले, और फिर फेसबुक पेज पे डायनामिक एड्स रन करना शुरू कर दिए। अब क्या होता है कि टिम कोई बंदा है, ठीक है, वो उस बुटीक के पेज पे जाता है, वेबसाइट पे जाता है, सॉरी, वो बंदा उस बुटीक की वेबसाइट पे जाता है, प्रोडक्ट्स देखता है आगे पीछे और वेबसाइट बंद कर देता है, उसको कुछ नहीं बाय करता। अब 2 दिन बाद टिम बैठा हुआ अपना कुछ कर रहा है, अपनी स्क्रोलिंग कर रहा है, कोई वीडियो देखने के लिए, कुछ करने के लिए फेसबुक पे, तो वो आपकी जो बुटीक है उसका ऐड उसकी न्यूज़ फीड में आ जाएगा, क्योंकि वो रिसेंटली आपकी बुटीक पर गया था। इसी तरह डायनामिक एड्स ये करते हैं कि अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है, किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देखी है, कोई चीज़ देखी है, तो वो जब भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक से रेलेवेंट और जो ऑडियंस नेटवर्क है, व्हाट्सएप है या और चीज़ें, वहाँ पे उनको रेलेवेंट एड्स दिखाता रहेगा अनलेस वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये हो गए वो लोग जो रिसेंटली आपकी वेबसाइट पे आए हैं। दूसरे वो लोग होते हैं ब्रॉड ऑडियंस, यानी कि ब्रॉड का मतलब होता है वाइड, उर्दू में कहते हैं, मतलब जिसको वसी, ठीक है। ब्रॉड टारगेटिंग में क्या होता है कि वो लोग जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, बेशक उन्होंने आपकी वेबसाइट या ऐप विजिट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुल अहमद की वेबसाइट विजिट नहीं की, लेकिन मैं बेडशीट्स ढूंढ रही हूँ, मैंने गूगल पे सर्च किया है या ऑनलाइन मैंने सर्च किया है कि अच्छी बेडशीट मुझे लाहौर में कहाँ से मिलेगी, लेकिन मैं गुल अहमद की वेबसाइट पे अभी तक नहीं गई। अगर गुल अहमद ने डायनामिक एड्स फेसबुक के रन किए हुए हैं, तो वो फेसबुक क्या करेगा, चूंकि मैं बेडशीट में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए वो मुझे गुल अहमद का ऐड दिखाना शुरू कर देगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल, उसी बुटीक की हम मिसाल ले लेते हैं कि बुटीक है और उसके ऊपर लेट्स से कि घाघरा चोली कोई उसके बुटीक के ऊपर अवेलेबल है। अब मैं एक बायर हूँ, मैं उस बुटीक की वेबसाइट या ऐप के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, लेकिन मुझे घाघरा चोली चाहिए, कोई फंक्शन आ रहा है जिसके लिए मुझे घाघरा चोली चाहिए। अब इमेजिन करें मैं कैसी लगूंगी घाघरा चोली, मैं अच्छी लगूंगी मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा, एनी हाउ, मैंने सर्च किया कि आई नीड अ घाघरा चोली इन लाहौर, या ऑनलाइन मुझे चाहिए। मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स मिले गूगल पे, मैंने आगे पीछे देखा, फिर मैंने बंद कर दिया, मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। अब थोड़ी देर बाद 2 घंटे गुजरते, 3 घंटे गुजरते, मैं अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर रही हूँ या स्क्रॉल कर रही हूँ, वैसे ही डिफरेंट चीज़ें देख रही हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे उस बुटीक का घाघरा चोली का ऐड आ जाएगा, क्योंकि फेसबुक डायनामिक एड्स वो रन कर रहे हैं, और मैं वहाँ से उसको क्लिक करूँगी और मैं बाय पे चली जाऊँगी। जो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गई हैं ना, ब्रॉड ऑडियंस की और रीसेंट विजिटर्स की। अगर समझ आ गई तो कमेंट्स में लिखें येस, अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछें। अच्छा, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस होती हैं फिर उसके बाद फेसबुक के ऊपर डायनामिक एड्स के अंदर, के होता क्या है कि उसके अंदर
ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, आप जो ऐड खुद सेटअप करते हो या जो ऐड फेसबुक डायनामिक का सेटअप कर रहा है, दोनों को देखने के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। बस डायनामिक ऐड फेसबुक ने क्रिएट किए होते हैं, मैनुअल एड्स आपने क्रिएट किए होते हैं। जब कोई अपॉर्चुनिटी होती है, जब फेसबुक को लगता है कि ये बंदा इस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है, तो वो आपकी पूरी कैटलॉग में से जो सबसे रेलेवेंट प्रोडक्ट होता है वो उस बंदे को दिखा देता है। सो डायनामिक का मतलब होता है चेंज करता रहे। डायनामिक, स्टैटिक वो चीज़ होती है जो हमेशा फिक्स रहे, यानी अगर हमने घाघरा चोली का ऐड लगाया है तो वो हर बंदे को घाघरा चोली का ही ऐड दिखाएगा। लेकिन डायनामिक का मतलब है कि अगर कोई मेल आ गया, उसको घाघरा चोली में इंटरेस्ट ही नहीं है, सो उसके लिए अगर कोई कुर्ता है, कोई चीज़ है, कोई हमारी वेबसाइट पे कोई चीज़ मेल के लिए, तो वो उसको उससे रेलेवेंट दिखाएगा। सही है। सो उसके अंदर डायनामिक एड्स के अंदर करोजल ऐड भी आ जाते हैं, वो जो स्लाइड शो चेंज होता रहता है, और कलेक्शन एड्स भी आ सकते हैं। सो डायनामिक एड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि फेसबुक उसका खुद इस्तेमाल कर रहा होता है, खुद जज कर रहा होता है, आपके बिहाफ पे वो डिसीजंस ले रहा होता है कि किस बंदे को कौन सा ऐड दिखाना है। हमें तो नहीं पता कि लोगों ने पास्ट एक हफ्ते में, एक दिन में क्या सर्चेस किए हैं, बट फेसबुक को पता है। इसलिए फेसबुक को अगर आप लेट फेसबुक डिसाइड फॉर यू, तो दैट विल बी अ गुड थिंग, बट ओनली इन केस ऑफ लार्ज इन्वेंट्री, जिनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उन लोगों के लिए डायनामिक एड्स बेहतरीन होते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी कि डायनामिक एड्स किन ऑडियंसेस के लिए होते हैं, उसकी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस कैसे काम करती हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछें। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं किसी भी बारे में, तो help@dankash पे हमें ईमेल करें। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें आस्क दानकाश पे भी अपना सजेशन दे सकते हैं। बाकी अभी डायनामिक एड्स के बारे में बात रहती है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपने लाजमी देखनी है ये कंप्लीट सीरीज, अगर आप फेसबुक पे अपने अच्छे एड्स रन करना चाहते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।